नमस्कार दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो एप्पल कंपनी है वो प्लान कर रही थी कि उसके जितने भी डिवाइसेज हैं, चाहे वो मैकबुक हो गए, चाहे वो आईफोन हो गए, चाहे वो कोई भी डिवाइसेज हो गए, उन सारे जो डिवाइसेज हैं उसके प्राइस को एप्पल बढ़ाने के बारे में सोच रही है। और दोस्तों ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अभी पूरे दुनिया भर में ये जो मेमोरी कार्ड होता है जिसको कि हम लोग मेमोरी चिप भी कहते हैं, उसका एक तरह से डिमांड काफ़ी बढ़ा हुआ है और उसका सप्लाई कम हो गया है। और दुनिया भर की जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में माइक्रोचिप खरीदना चाहती हैं, ताकि वो अपने डेटा सेंटर्स के अंदर उसका यूज़ कर सके। और दोस्तों ये जो एप्पल के जो डिवाइसेज हैं, चाहे वो आईफोन हो गए या फिर इसके टैबलेट हो गए या फिर इसके मैकबुक हो गए, इन सारी डिवाइस के अंदर भी माइक्रोचिप लगे होते हैं, यानी मेमोरी कार्ड जो होते हैं वो लगे होते हैं। और दोस्तों जिस तेज़ी से ये जो एप्पल कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बढ़ा है, उसी तेज़ी से ये जो एप्पल कंपनी है उसके उस वो जो है अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से सप्लाई भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड जो होता है, जो मेमोरी चिप जिसको कहते हैं, उसका अभाव देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये जो एप्पल कंपनी है वो अपने स्मार्टफ़ोन के अंदर या फिर उसके जितने भी डिवाइसेज हैं उसके अंदर जो भी चिप लगते हैं उसको बनाने के लिए एप्पल कंपनी वो ताइवान की कंपनी के ऊपर डिपेंड रहती है। और वो एक तरह से लिमिटेड मात्रा में वहाँ से मेमोरी चिप देती है एप्पल कंपनी को। और एप्पल कंपनी तब जा करके अपने स्मार्टफ़ोन के अंदर या फिर उसके जो भी गैजेट्स हैं, चाहे उसके आईपैड हो गए या फिर उसके मैकबुक हो गए, उसके अंदर माइक्रो एसडी कार्ड को लगाती है और तब जा करके उसको बनाती है। लेकिन दोस्तों अब तक तो एप्पल जो है वो केवल ताइवान के कंपनी से अपना माइक्रोचिप बनवाती थी, लेकिन दोस्तों अब जो है एप्पल क्या करने वाली है कि वो इंटेल कंपनी के साथ मिल करके और उसी के साथ मिल करके अपना उसका जो खुद का जो चिप है वो बनाएगी। यानी दोस्तों एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि पहले तो एप्पल का जो चिप लगता था, जो उसके उसके जो भी डिवाइसेज होते थे उसके अंदर, वो पहले ताइवान के अंदर बनता था। लेकिन अब जो है, अब एप्पल जो है उसको यूएसए के अंदर ही अपने स्मार्टफ़ोन के अंदर या फिर उसके जितने भी डिवाइसेज है उसके अंदर लगने वाले चिप को बनाएगी। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पे ये जो स्कार्सिटी जो हो रहा था एप्पल के डिवाइसेज के अंदर लगने वाले मेमोरी चिप को, तो एक तरह से उसको वो जो एप्पल जो है वहाँ से भरपाई करेगी। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में, यानी कि 2026 में, ये जो एप्पल के जो भी डिवाइसेज का जो प्राइसेस जो बढ़ने वाले थे उसको एक तरह से एप्पल जो है वो रोक सकती है। और दोस्तों यदि मैं बात करूँ कि आखिर में ये जो पार्टनरशिप हुआ है एप्पल और इंटेल के बारे में, तो आखिर में ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो घटना है इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक तरह से राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसका मामला यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों एप्पल जो है वो एक तरह से पूरे दुनिया भर में एक सिक्योर फ़ोन माना जाता है, जिसका जो भी डिवाइसेज होता है उसको जल्दी से कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। और दोस्तों एक तरह से सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो एप्पल काफ़ी अच्छा ब्रांड है, और इसी कारण से दुनिया भर के जो अधिकतर अधिकतर जो लोग हैं वो इसका यूज भी करते हैं। और दोस्तों जब ये जो इंटेल कंपनी जब एप्पल के लिए चिप बनाएगा तो वो भी उसी जगह पे रह करके चिप बना सकता है जहाँ पे एप्पल होगी। यानी कि एक तरह से वहाँ से ये जो एप्पल का जो सिक्योरिटी का जो भी मामला होगा तो उसमें यहाँ पे एप्पल जो है उसको प्रोटेक्ट हो पाएगा। और दोस्तों दूसरा चीज़ यहाँ पे है कि अब तक एप्पल तो केवल ताइवान के ऊपर डिपेंड रहती थी चिप के लिए। और दोस्तों एक तरह से ताइवान तो दूसरा देश है, लेकिन जब ये जो इंटेल कंपनी है जब एप्पल के लिए चिप बनाएगी तो एक तरह से वो अमेरिका के अंदर वो फैक्ट्री वहीं पे डालेगी और उसी फैक्ट्री के अंदर एप्पल के लिए चिप बनाया जाएगा। तो एक तरह से दूसरी कंपनियों के ऊपर जो अमेरिका के जो भी बाकी सारे कंपनी है उनका जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होगा। और दोस्तों ऐसा करके क्या होगा कि ये अमेरिका के अंदर जो भी जॉब्स, जो भी वहाँ के लोगों को जॉब का नीड होगा, उन लोगों को वहाँ पे जॉब भी मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे ये जो अभी जो पार्टनरशिप हुआ है ये एप्पल कंपनी और ये इंटेल के बीच में, तो एक तरह से वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल ये दोनों ही कंपनी मिल कर के ऐसा कर रही है, बल्कि इसके अलावा वहाँ की जो सरकार है वो भी इन दोनों के साथ में लाने के में थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हुई है। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है अमेरिका की, उसने भी इस इंटेल कंपनी के अंदर अपना कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि वो जो इंटेल कंपनी है उसको भी थोड़ा सा बूस्ट मिले और वो मिल करके एप्पल के साथ काम करे, और वहाँ के जो भी लोग हैं उनको भी कुछ जॉब मिल सके। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि ये जो एप्पल कंपनी है वो इंटेल कंपनी के साथ मिल करके किस टाइप्स के चिप्स को बनाएगी। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ फिर से कि ये जो एप्पल कंपनी है वो वैसे अब तक उसके जितने भी डिवाइसेस के अंदर जो भी चिप लगे होते थे, तो एप्पल कंपनी जो है वो खुद से ही उस अपने डिवाइस में लगने वाले चिप को खुद से ही वो डिजाइनिंग करती थी। और बाकी जो प्रोडक्शन का जो काम होता था वो अब तक ताइवान वाली कंपनियों ही ताइवान में जो कंपनियाँ हैं, जो फैक्ट्री हैं, वो करती थी। लेकिन दोस्तों अब जो है
ये जो एप्पल कंपनी जब इंटेल के साथ काम करेगी तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन रहेगा, यानी कि एप्पल कंपनी जो है वो खुद से ही अपने चिप को डिज़ाइन करेगी, क्योंकि एप्पल के पास बहुत सारे टीम है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे रिसर्चर हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो एक तरह से इससे एप्पल को काफ़ी बेनिफिट भी होगा। और दोस्तों एप्पल जो है वो शुरू से भी इस मामले में खुद ही काम करती थी और आगे भी ऐसा करती रहेगी, यानी एप्पल कंपनी जो है वो खुद से माइक्रो कार्ड जो भी होता है या फिर जो मेमोरी चिप होते हैं उसको खुद से डिज़ाइन करेगी, और ये जो इंटेल कंपनी है केवल उसको प्रोड्यूस करेगी। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इंटेल कंपनी के फैक्ट्री के अंदर ये जो एप्पल कंपनी का जो माइक्रोचिप है वो वहाँ पे प्रोडक्शन किया जाएगा। और दोस्तों यदि मैं बात करूँ कि इसका जो प्रोडक्शन है वो किन किन चीज़ों के लिए हो सकता है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आजकल इतने भी डिवाइसेज होते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो गया या फिर हमारा मैकबुक हो गया या फिर हमारे टैबलेट्स हो गए, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज होते हैं, अधिकतर जो डिवाइसेज होते हैं उसके अंदर मेमोरी कार्ड लगा होता है, यानी कि माइक्रो चिप जो होता है वो लगा होता है। और उस मेमोरी कार्ड के बिना या फिर उस चिप के बिना हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेज है वो सही से काम नहीं कर सकता है। तो इसी कारण दोस्तों एप्पल का जो आईफोन है या फिर एप्पल का मैकबुक है या फिर एप्पल का टैबलेट है, तो उन सारे डिवाइसेस के लिए ये जो इंटेल कंपनी है वो मेमोरी चिप को प्रोड्यूस करेगी, ताकि एप्पल जो है उसको अपने डिवाइसेस के अंदर यूज कर सके। अब दोस्तों यदि देखा जाए कि ये जो प्रोडक्शन है वो शुरू कब होगा, तो दोस्तों फ़िलहाल अभी इसका टेस्टिंग फेज़ जारी है, जो कि अभी वहाँ पे चल रहा है टेस्टिंग फेज़। और इसका जो फुल प्रोडक्शन होगा, जो कि ये जो इंटेल कंपनी है जो एप्पल कंपनी के लिए ये मेमोरी चिप बनाएगी, वो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि लगभग अभी तो 2026 चल रहा है, तो हो सकता है कि 2027 यानी कि 2027 के जो जून जुलाई तक ये जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से स्टार्टिंग हो जाएगा, और तब जा कर के वो जो इंटेल कंपनी है वो एप्पल कंपनी के लिए माइक्रोचिप जो है बनाना शुरू कर देगी। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पे ये मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से दो अलग अलग कंपनियाँ एक चिप बनाती हैं और दूसरा स्मार्टफोन को बनाती हैं, और दोनों मिल करके किस तरीके से पार्टनरशिप करके आगे बढ़ना चाहती हैं। और दोस्तों ऐसा होने से क्या है कि ये अमेरिका की जो भी गवर्नमेंट है उसको भी फ़ायदा होगा, अमेरिका की इकनॉमी भी काफ़ी थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा वहाँ के जो लोग हैं उसको भी जॉब मिलेगा। तो दोस्तों यानी कि सीधा-सीधा देखा जाए तो एक तरह से देश हित के लिए ये एक्शन लिया गया है, जो कि इंटेल और एप्पल कंपनी की तरफ से लिया जा रहा है। और दोस्तों इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं बोल सकता हूँ कि जिस तरीके से पहले एप्पल सोच रही थी, विचार कर रही थी कि अभी पूरे दुनिया भर में जो मेमोरी चिप का जो शॉर्टेज हो गया है, जिसको कि पूरे दुनिया भर की जो भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियाँ जो कि एआई के फील्ड में काम करती हैं या फिर जो डेटा सेंटर बनवाती हैं, वो सारी उन सारे मेमोरी चिप को लेने में काफ़ी आगे रोल प्ले कर रही हैं, यानी कि दुनिया भर की जो बाकी सारी जो कंपनियां हैं जिस मेमोरी चिप को लेने के लिए काफ़ी रेस में आगे भाग रही हैं, यानी कि भाग दौड़ मचाई हुई है कि उस मेमोरी चिप को जितना जल्दी से जल्दी लेकर के डेटा सेंटर के अंदर लगाया जाए या फिर एआई के अंदर लगाया जाए। लेकिन और दोस्तों इन्हीं सभी बात को ध्यान में रखते हुए एप्पल कंपनी को लगा था कि हो सकता है कि उसके पास यदि मेमोरी का शॉर्टेज हो जाएगा तो उसके जो डिवाइसेज हैं वो महंगे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो घटना है, जो कि एप्पल कंपनी अब इंटेल कंपनी के साथ अब तो जा कर के पार्टनरशिप करके काम करेगी, तो जब इसका प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा तो हो सकता है कि एप्पल कंपनी जो पहले विचार कर रही थी कि उसके जो भी डिवाइसेज हैं उसके जो प्राइस बढ़ेंगे, अब वो नहीं बढ़ेंगे। अब यानी कि एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि इसके जो प्राइसेज होंगे, एप्पल कंपनी के जितने भी डिवाइसेज आने वाले हैं अभी 2026 में, उसके डिवाइसेज के जो प्राइसेज होंगे वो नहीं बढ़ेंगे। और दोस्तों एप्पल कंपनी के पास पहले से भी कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, तो दोस्तों ऐसा मुझको लगता है कि एप्पल कंपनी जो है ये जो मेमोरी कार्ड का जो शॉर्टेज हो रहा है उसको, या फिर ये मेमोरी चिप का जो शॉर्टेज एप्पल कंपनी को हो रहा है उसको एक तरह से पूरी तरह से वो मेंटेन करेगी, और उसके जितने भी कस्टमर हैं वो उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होंगे। और ये जो एप्पल कंपनी है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज उसके चाहे जो भी हो, चाहे वो आईफोन हो गए या फिर उसके मैकबुक हो गए या फिर उसके टैबलेट हो गए, उन सारे डिवाइसेज के जो भी प्राइसेज होंगे उसको एप्पल कंपनी जो है वो कभी भी बढ़ने नहीं देगी। और क्योंकि दोस्तों एप्पल कंपनी पूरे दुनिया भर में काफ़ी लोकप्रिय कंपनी है, और एप्पल कंपनी चाहती है कि उसके जो भी कस्टमर हैं जो उसको प्यार करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, वो भरोसा एप्पल कंपनी अपने ऊपर बनाए रखे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।